हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है सुनीता और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी, सॉरी वीडियो व्लॉग तो नहीं है, ये वीडियो है। तो आज के मेरे जो वीडियो की शुरुआत हो रही है वो हो रही है 11 बजे से। 11 बजे का टाइम हो चुका है। तो अभी तक ना मैं घर के कामों में बहुत ज़्यादा बिजी थी, सारे काम वगैरह निपटाए। बाकी बाहर तो काफ़ी तेज़ मोटी मोटी बारिश हो रही है। तो ब्लॉग की वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं 11 बजे से। तो वैसे तो मैंने आप लोगों को जो कल आप लोगों ने जो वीडियो देखा होगा उसमें मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को बताया था कि मैं थोड़ी परेशान हूँ और मेरे साथ कुछ मतलब ऐसी प्रॉब्लम चल रही है मेरी जीमेल आईडी पे। तो उसी के बारे में मैं आज आप सभी के लिए डिटेल वाली वीडियो ला रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरीके से मुझे पता नहीं था उस तरीके से बहुत सारे लोग होंगे जिनको पता नहीं होगा इस चीज़ के बारे में। जो मेरे साथ हुआ वो आप लोगों के साथ ना हो, तो इसीलिए इस पे मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगी, है ना। तो आज की जो वीडियो है वो मेरी इसी चीज़ से रिलेटिव है कि मतलब मुझे किन चीज़ों का सामना करना पड़ा, आखिर मैंने ऐसे क्या गलती की कि मुझे सिर्फ मेल आ गई थी मेरे जीमेल अकाउंट पे। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात ये है कि सबसे पहले तो आप सभी लोगों को सावन माह की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल से हमारे उत्तराखंड में जो है, यानी कि कल 16 जुलाई से हमारे उत्तराखंड में सावन स्टार्ट हो चुका है। तो आप सभी लोगों को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलो अब शुरुआत करते हैं कि आखिर जो मेरी जो प्रॉब्लम थी वो कहाँ से शुरू हुई। तो संडे की दिन की बात है। संडे को बच्चे भी घर पे थे, मैं भी घर पे थी और पतिदेव घर पे नहीं थे। तो मैं ना लाइव चल रही थी यूट्यूब पे, ठीक है। मतलब बहुत बार चलती थी मैं वैसे तो, बट इस बार जो है काफ़ी दिनों के बाद मैं यूट्यूब पे लाइव चल रही थी। तो मैं लाइव चल रही थी तो उसी में फ़ोन जो है अंशिक ने पकड़ लिया, मेरे बड़े वाले बेटे ने। तो उसने फ़ोन पकड़ लिया तो वो लाइव पे मतलब कंटिन्यू रहने लगा और मैं यहाँ पे काम भी करी थी, मैं बेडशीट वगैरह बिछा रही थी। इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया कि अंशिक के पास ही फ़ोन था। तो उसी में फिर लाइव में कोई जुड़ भी गया, सोनू कुमार करके। तो लड़की थी कि लड़का था पता नहीं, शायद मुझे तो लग रहा है कि कोई लेडीज ही थी। तो फिर वो अंशिक से बातचीत करने लगी, चैटिंग होने लगी, मतलब कि बेटा आप कहाँ से हो, क्या हो, कैसे हो, आपका फेवरेट खाना वगैरह ये चीज़। तो अंशिक उन चीज़ों का जवाब देता रहा और वो पूछती रही। तो बहुत देर तक, मतलब कम से कम कितना 15-20 मिनट की वो लाइव चली, अंशिक उसमें लाइव था। तो फिर ऐसे ही हुआ और मतलब नॉर्मल से हमने लाइव को एंड कर दिया। उसके बाद हम लोग खाना पीना खाने चले गए। फिर शाम के टाइम पे जैसे ही हम मतलब घूमने चले गए थे, मैं बच्चों को घुमाने लेके गई और घर पे आई मैं, तो अचानक से मतलब मेल आ रखी थी। तो मतलब आ रखी थी, पहले मैंने ध्यान नहीं दिया उस मेल पे, मैं कहा ऐसे आते रहते हैं, है ना। तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया बिल्कुल भी। थोड़ी देर में मैंने देखा कि यूट्यूब पे भी नोटिफिकेशन आ रखा था, जो YT स्टूडियो है हमारा, वहाँ से भी मुझे नोटिफिकेशन आ रखा था कि जो आप लाइव चले थे, और वो मैंने पब्लिक भी की थी। तो जो हम लाइव चले थे ना वो यूट्यूब की तरफ से मतलब सीधे कैंसिल कर दी थी, उसको हटाया गया था। तो फिर मैं घबरा गई अचानक से कि यार मतलब मुझे लगा कि मुझे स्ट्राइक मिल गया है यूट्यूब पे, लेकिन वो स्ट्राइक नहीं था। उनका कहना था कि हम समझ सकते हैं कि आपको इस गाइडलाइंस के बारे में शायद पता नहीं था। तो सच में कह रही दोस्तों, मुझे ना इस चीज़ का आइडिया परसों हुआ। मतलब ये चीज़ें मुझे पता था कि यूट्यूब की गाइडलाइंस में जो है बच्चों को, अगर बच्चों ने पैंट वगैरह नहीं पहनी है तो बच्चों को नहीं दिखाते हैं, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यूट्यूब की गाइडलाइंस के खिलाफ है। लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि लाइव में बच्चों को नहीं दिखाते हैं। मतलब कंटिन्यू थोड़ी देर अंशिक ही मतलब लाइव में रहा, मैं भी उसके साथ ही। जब अंशिक चैटिंग पे अपने आंसर दे रहा था तो मैं भी अंशिक के साथ ही थी। मैं तो अंशी को बता रही थी कि आंटी तुमसे ये पूछ रही हैं तो तुम इसका जवाब दो। तो ऐसे ऐसे करके हुआ। तो मुझे बिल्कुल ही पता नहीं था कि ये यूट्यूब की गाइडलाइंस के खिलाफ है, ठीक है। यूट्यूब YT स्टूडियो से तो वो वीडियो हट गई, वो लाइव जो है डिलीट हो गई। और उसमें जो नोटिफिकेशन आया था उसमें भी ये था कि आपको कोई गाइडलाइंस या यूट्यूब स्ट्राइक नहीं मिली है या कोई चुनौती वगैरह नहीं मिली है। तो फिर मैंने जीमेल में देखा तो वहाँ मुझे मेल आ रखी थी कि 14 दिन के अंदर आपका जो है अकाउंट डिलीट हो जाएगा। या तो इसमें अपनी एज का जो सबमिट करने के लिए कुछ मांग रहा था, अगर आप 14 ईयर ओल्ड हो तो
अपना कुछ ऐसा मतलब आईडी कार्ड जो प्रूफ है उसको मतलब जमा सबमिट करना होगा। और अगर आप 13 ईयर से कम हो तो मतलब उसके लिए कुछ और ही था। तो मैंने भाई थोड़ी देर के लिए मैं घबरा गई बिल्कुल से, मुझे उस टेंशन में चली गई मैं कि यार इस जीमेल अकाउंट से तो मैंने अपना यूट्यूब अकाउंट खोल रखा है। तो मतलब यूट्यूब की तो मैं टेंशन फ्री हो गई थी, चलो मुझे कोई स्ट्राइक नहीं पड़ी है। लेकिन जब मैंने जीमेल खोला तो वहाँ से मुझे बहुत बड़ी टेंशन हो गई कि यार 14 दिन में मेरा दिमाग इतना ज़्यादा घूमने लगा कि मैं कौन सी वीडियो डाउनलोड करूँगी कौन सी नहीं करूँगी। सबसे ज़्यादा दुख मुझे इस चीज़ का हो रहा था दोस्तों। मुझे इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं होता है कि मेरे चैनल पे व्यूज़ नहीं आते हैं या मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं या मेरी अर्निंग नहीं होती है या मेरे चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है। इस चीज़ की मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन बिल्कुल भी नहीं होती। हाँ, कभी कभी थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाती हूँ मैं कि हर दिन भर इतनी मेहनत करके वीडियो बनाओ, फिर एडिटिंग करने के लिए टाइम निकालो, दो बच्चे हैं उनको देखना है, घर के काम देखने हैं, बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। आप लोगों को सिर्फ 14-15 मिनट की वीडियो दिखती है जिसमें कि मैं सिर्फ खुद अपने आप को दिखाती हूँ या मतलब थोड़े बहुत अपने कामों को दिखाती हूँ। लेकिन पूरे दिन की जो दिनचर्या होती है वो मैं कैसे मैनेज करती हूँ वो मैं ही समझती हूँ, है ना। बच्चों को देखना, घर के सारे काम देखना, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ होता है। तो कभी कभी डिमोटिवेट हो जाती हूँ कि नहीं बनाऊंगी यार। लेकिन जब मुझे अपनी मेमोरी की वो आती है ना कि यार मुझे मतलब हर फोटो हम लोग सेव नहीं रख पाते हैं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ फोटो हट जाती हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा बुरा इस बात का लगा कि जब मेरे बच्चे पहली बार स्कूल गए थे, तो जब बड़ा वाला पहली बार स्कूल गया था उस टाइम पे तो मैं व्लॉगिंग वगैरह कुछ नहीं करती थी। जब छोटा वाला गया था उस टाइम पे मैं व्लॉगिंग करती थी, तो उसका मैंने पहला दिन पूरा रिकॉर्ड करके डाला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मुझे इतनी ज़्यादा परेशान करने लगी कि यार बहुत सारे वीडियो हैं, बनारस की बहुत सारी यादें हैं मेरे पास। मेरे यूट्यूब चैनल में मैंने अपने बनारस में जितने भी मेरे फ्रेंड वगैरह थे सबके साथ मैंने वीडियो वगैरह बना रखी है, होली की हो चाहे किसी पूजा की हो चाहे जो भी है। तो मुझे इस चीज़ की इतना वो होने लगा ना कि यार लो सब गया मेरा, इतनी टेंशन मुझे होने लगी। फिर मैंने ये बात हस्बैंड जी को भी नहीं बताई। तो होता है ना हड़बड़ी में कुछ भी काम आप करते हैं ना तो वो ज़रूर गलत होता है। तो उसमें आईडी प्रूफ मांगा गया था कि जिसमें मेरी मतलब डेट ऑफ बर्थ भी हो। और सबसे पहली बात दोस्तों बहुत ज़रूरी बात ये है कि जब भी आप लोग अपनी जीमेल अकाउंट खोलते हो तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना उसको सही से भर दीजिए जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है। बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है, जैसे मैं खुद की बात करूं तो वैसे मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1998 की है, लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट्स में जो है वो 1997 की है, यानी कि 1 साल मेरा बढ़ा रखा है। तो कई बार होता है ना कि हम लोग अपनी रियलिटी वाली डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। तो अब उसमें एज का इश्यू चल रहा था तो मैंने उसमें चेक किया तो दिख भी नहीं रहा था कि मैंने अपनी जीमेल आईडी में डेट ऑफ बर्थ क्या डाल रखा है। अब उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी कि पता चले कि मेरा जो डॉक्यूमेंट्स है उससे मेरी जो एज है वो मैच ना हो तो फिर क्या होगा। अब मैंने हड़बड़ी में पहचान पत्र वाला अपलोड कर दिया। उस समय मुझे दिमाग ही नहीं आया कि इसमें तो फ्रंट वाले में डेट ऑफ बर्थ तो है ही नहीं। तो एक दिन पूरा उसी में चला गया। फिर सुबह देखा मैंने तो कैंसिल वो वाला मुझे ईमेल आई थी कि ये आपका अप्रूव नहीं हुआ है, ये आपकी कैंसिल हो गई है। फिर मुझे और ज़्यादा इतना ज़्यादा हुआ ना मुझे कि बस मैं उसी चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई कि पता नहीं मैंने डेट ऑफ बर्थ सही डाली होगी कि नहीं डाली होगी। फिर जैसे ही नाश्ता वगैरह किया, अगले दिन सुबह नाश्ता वगैरह किया, बच्चे स्कूल गए, पतिदेव ड्यूटी चले गए, फिर मैं सबसे पहले उसी काम में जुट गई। मैंने हाथ मुंह अपना कुछ नहीं धुला था, मैं सीधे आई, मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट फिर से निकाले। तो फिर मैंने उसमें से अपना जो डॉक्यूमेंट्स है जिसमें कि मेरा डेट ऑफ बर्थ सारा शो कर रहा था मैंने वो अपलोड किया। तो उसको अपलोड करने के बाद फाइनली जो है मेरी जीमेल आईडी बच गई है, मेरा अकाउंट वापस आ गया है। तो 14 दिन का मुझे टाइम मिला था। तो अगर मैं कुछ नहीं कर पाती तो 14 दिन के बाद मैं खो देती अपना सब कुछ, अपनी जीमेल आईडी और अपना यूट्यूब अकाउंट। तो उस वाली जीमेल आईडी से मैंने बाकी कुछ नहीं कर रखा है, फ़ोटो वगैरह तो उसमें कुछ भी नहीं होगा। उस वाली जीमेल आईडी से मेरा सिर्फ अकाउंट है, यूट्यूब अकाउंट है। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी और इतना ज़्यादा हो गया था ना कि मैं सोच रही थी कि यार मैं किससे हेल्प मांगूँ, किससे बात करूँ। मतलब होता है ना, जैसे लगता है ना, बहुत सारे लोगों के वीडियो मैंने देखा है ना किसी न किसी की हेल्प कोई ना कोई करता है अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है। तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि यार मैं किससे बात करूं, कौन करेगा मेरी हेल्प, है ना।
तो फिर मैंने कुछ नहीं किया, किसी से हेल्प नहीं मांगी, क्योंकि इतना मेरे किसी से बात भी नहीं होती है। और जब हमको कुछ चीज़ की ज़रूरत होती है, हम किसी को मैसेज वगैरह करेंगे तो उस टाइम पे ऐसे होता है ना कि वो लोग या तो हमारे मैसेज देखते नहीं हैं या फिर कुछ रिप्लाई नहीं आता है, तो बहुत ज़्यादा ऐसे ही हो जाता है। तो मैंने सीधे सीधे यूट्यूब खोला, उसमें बहुत सारी वीडियो वगैरह देखी मैंने कि क्या क्या करना है, कैसा कैसे प्रोसेस है। तो वीडियो देख के तो मुझे सब कुछ समझ में आ गया था। बस एक ही चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि मेरी एज उसमें क्या होगी, मैंने डेट ऑफ बर्थ उसमें सही किया होगा कि नहीं किया होगा। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ उसमें मैच हो गई। और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अगर लाइफ में बच्चे रहेंगे तो ये सब हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को भी इस चीज़ का पता नहीं है तो आप लोग भी जान लीजिए, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरे साथ क्या क्या हुआ वो मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया है। बस नॉर्मली हम लोग लाइव चल रहे थे, उसी में मैंने फ़ोन अंशी के हाथों थमा दिया और अंशी की ही लाइव चल रहा था कि चलते चलते लाइव जो है वो सीधे कैंसिल होगी। अंशी मेरे पास आया कि मम्मी ये कैसे हट गया, तो मुझे भी लगा पता नहीं, मैं उसी को कह रही कि तुमने ही इसको मतलब क्लोज कर दिया होगा। तो फिर थोड़ी देर बाद देखा तो यहाँ नोटिफिकेशन आ रखा है, वहाँ मतलब जीमेल पे ईमेल आ रखा है। तो मैं इतनी ज़्यादा घबरा गई थी, तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी मैं कि यार मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट हो जाएगा। तो शुक्र है कि मेरा यूट्यूब चैनल बच गया, डिलीट नहीं हुआ। और मुझे इस चीज़ से मतलब कभी कभी तो होता है, बहुत बुरा भी लगता है कि हम लोग इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, आप लोग हम लोगों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हो, लेकिन जो लोग ऐसी वैसी वीडियो डालते हैं, मतलब कंट्रोवर्सी वाली वीडियो डालते हैं, लड़ाई झगड़ा जो भी है, उनको आप लोग खूब सारा सपोर्ट प्यार और क्या बोल ही सकते हैं, आप लोग खूब उनको सपोर्ट करते हैं। बट हम लोगों को भी बहुत बुरा लगता है, हम भी पूरे दिन भर में अपने कामों के साथ साथ इतने ज़्यादा बिजी होने के बाद भी थोड़े बहुत मतलब करते रहते हैं, मेहनत करते हैं। एडिटिंग हम लोग भी करते हैं, थंबनेल के बारे में हम लोग भी सोचते हैं, टाइटल क्या होगा इस चीज़ के बारे में हम भी सोचते हैं। और कई बार तो ऐसे होता है ना कि एडिटिंग करने का पूरे दिन में टाइम भी नहीं मिलता है, तो फिर भी हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, मैनेज करते हैं। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, हर एक उस क्रिएटर की बात कर रही हूँ जिनका कोई सपोर्ट नहीं करता है। मुश्किल से हम लोगों के 100, 100, 200, 150, 250 ऐसे ही व्यूज़ आ पाते हैं। तो फिर भी हम कहीं ना कहीं इसमें भी हमको खुशी मिलती है, एक व्यूज़ भी बढ़ता है तो हमको बहुत खुशी होती है। बट जब बात मेरे यूट्यूब चैनल डिलीट होने की आई तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उस टाइम पे मुझे ऐसे लग रहा था ना कि नहीं, मुझे तो और वीडियो बनानी थी, ये करना था, मुझे वो वीडियो बनानी थी, ऐसे दिमाग में बहुत सारे ख्याल जो है वो चल रहे थे। तो ये सब हुआ। बाकी अभी मेरी जो मैंने अपना मतलब आईडी कार्ड जो भी है मैंने उसको सबमिट किया, उसके बाद मेरी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है और मेरी जीमेल आईडी बच चुकी है। तो आप लोग भी ऐसी गलती मत करना। तो बस यही सब हुआ था मेरे साथ, जो कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाह रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी तरह हैं जिनको पता नहीं है। मुझे भी इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि बच्चा लाइव में रहेगा तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, थोड़ी देर के लिए तो मैं इतनी ज़्यादा घबरा गई थी दोस्तों कि पहले दिन तो रात में भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। हर बार मैं अपनी जीमेल आईडी को चेक कर ही रही थी कहीं कुछ और मेल तो नहीं आया है। फिर मैं YT स्टूडियो को बार बार देख रही थी कहीं मेरा यूट्यूब चैनल ख़त्म तो नहीं हो गया। फिर मैं अपने दूसरे वाले फ़ोन में अपने यूट्यूब चैनल को सर्च करके देख रही थी कि ये आ रहा है सर्च में कि नहीं आ रहा है, पता नहीं, इतनी ज़्यादा वो हो गई थी मैं। तो चलो फिलहाल आज का जो वीडियो है उसको मैं यहीं पे विराम देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।